हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती है, जो रात को बहुत ही बढ़िया वाली नींद नहीं ले पाते, सुबह उठते हैं तो एकदम थकावट सी महसूस होती रहती है, ऐसा लगता है जैसे रात को तो बढ़िया तरीके से सो ही नहीं पाए, दिमाग चल ही रहा था। तो अपने इस स्लीप की प्रॉब्लम से कैसे पीछा छुड़ाएं, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है कि हमें बहुत ही गहरी नींद आए, बहुत ही बढ़िया नींद आए, वो सबसे पहला तरीका कौन सा है? वो तरीका ये है कि हम अपनी तरफ से जबरदस्ती सोने की कोशिश ना करें। जबरदस्ती सोने की कोशिश ना करिए। देखिए, इसको थोड़ा समझिए कि जो नींद होती है ना, बेसिकली नींद के अंदर क्या होता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा वर्किंग माइंड है, बेसिकली वो वर्किंग माइंड क्या कर रहा होता है? रिलैक्स कर रहा होता है, अपने आप को शांत कर रहा होता है। और वर्किंग माइंड तभी रिलैक्स हो सकता है जब उसके पास में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता, कोई टास्क नहीं होता। तो आप जब जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हो, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो, कोशिश करना एक काम है, एक टास्क है। तो आपका जो वर्किंग माइंड है, जो रिलैक्स होना था, अब उसके पास में एक टास्क आ गया है, एक काम आ गया, तो आपका वर्किंग माइंड क्या हो जाएगा? यहां पर स्टिमुलेट हो जाएगा। और जैसे ही वर्किंग माइंड स्टिमुलेट होगा तो वर्किंग माइंड आपका सो नहीं पाएगा। और वर्किंग माइंड को रिलैक्स करने का, सोने का ही काम हमें क्या करना था? करवाना था। और वर्किंग माइंड हमारा क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। तो हमारा स्लीप साइकिल क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। हमें जो नींद है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। तो हमें करना क्या है? करना यह है कि जबरदस्ती सोने की कोशिश नहीं करना है। रिलैक्स करिए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बस आराम से लेटे रहिए। पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका जो यह है कि दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उनको नींद नहीं आती तो उस दरमियान वो क्या करते हैं कि वो जैसे गैजेट्स खोल के बैठ जाते हैं, वो लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, वो मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, टेलीविजन स्टार्ट कर लेते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ कंटेंट है वो देखते रहते हैं। और मोबाइल की आदत तो इस तरह से है कि जाती है। अब ये जो गैजेट्स है, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये लाइट हमारी आंखों में जाती है, हमारे रेटिना पे जाती है, ये हमारे ऑप्टिक कॉर्टेक्स में जाती है, ऑप्टिक कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है। तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है, वो सर्केडियन रिदम हमारा स्टार्ट ही नहीं हो पाता, स्टिमुलेट ही नहीं हो पाता। जब हमारा सर्केडियन रिदम स्टिमुलेट नहीं हो पाता तो फिर हमारा जो स्लीप साइकिल है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। और स्लीप साइकिल स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा तो हमें नींद नहीं आएगी, गहराई वाली नींद नहीं आएगी। तो करना क्या है? हमें, अगर नींद नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये जो लाइट वाले जो गैजेट्स हैं, इनकी तरफ अपने आप को डाइवर्जन में नहीं लेके जाना। मतलब बेड के ऊपर हमारा मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल को आप अपने कमरे से बाहर रख दीजिए, अपने फ्रिज पे रख दीजिए, अपनी जो भी प्लेस है बाहर रखिए अपने कमरे से। अपने पास में मोबाइल को, लैपटॉप को मत रखिए। अदरवाइज हम, जैसे ही वो हमारे पास में पड़ा होगा, हम उसको स्टार्ट करेंगे और उसको चलाना शुरू कर देंगे और ये हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका जो ये है कि दोस्तों, दो तरह के हमारे ब्रेन होते हैं। एक तो होता है शांत ब्रेन और एक होता है अशांत ब्रेन। जो शांत ब्रेन होता है, उस ब्रेन के अंदर हमारा जो माइंड जब रिलैक्स होता है, शांत होता है, तो हमें नींद बहुत ही बढ़िया आती है, अच्छे तरीके से आती है। क्यों? क्योंकि आपके वर्किंग माइंड के पास में कोई काम नहीं है। लेकिन जो आपका अशांत ब्रेन है, अशांत ब्रेन जो है वो सो नहीं पाता, वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा चल रही, बहुत ज्यादा नेगेटिव पैटर्न्स हमारे रन हो रहे होते हैं, जिसके कारण हमें यह लगता है कि आज तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, आज तो कुछ पॉजिटिव हुआ ही नहीं। तो इसकी वजह से आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है? चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर शाम को ये लग रहा है कि यार आज तो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, कुछ खास हुआ नहीं, कुछ बढ़िया हुआ नहीं, कुछ अच्छा हुआ नहीं, कुछ अच्छा किया नहीं, जिंदगी तो यार ऐसे ही बीतती जा रही है, ढंग से बीतती नहीं जा रही, पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा, ये है हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस। और ये जो थॉट प्रोसेस है, ये हमारे माइंड को क्या कर देता है? अशांत कर देता है। अब माइंड अगर अशांत होगा, दिमाग अगर चलेगा, कॉन्शियस माइंड अगर चलेगा, तो हम सो नहीं पाएंगे। तो हमें यहां पर क्या करना है? यहां पर हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के अंदर क्या करना होता है दोस्तों? सुबह से लेकर शाम तक आज हमारे जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हुआ, उस चीज को हमें लिखना है, उस चीज को राइट डाउन करना है। अच्छा, ये अच्छे की जो चीजें हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हुई है, भले वो छोटे से छोटा अच्छा ही क्यों ना हो, उस छोटे से छोटे अच्छे को भी क्या करना है? हमें लिखना है। अपने आप को इवनिंग में बताना, जब आप बेड पे जा रहे हो, अपने आप को बताएं कि हाँ, आज हमारे साथ में बहुत कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, जब हम अपने आप को ये बताते हैं कि नहीं बहुत कुछ अच्छा हुआ, तो हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो शांत होता है, रिलैक्स होता है।
जब वो रिलैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली क्या आएगी, नींद आएगी। तो तीसरा तरीका हमें ये अपनाना है। चौथा जो तरीका है वो क्या अपनाना है कि दोस्तों हम हमारा जो अशांत माइंड है उस माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को भी यूज कर सकते हैं, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम जब अशांत दिमाग के अंदर होते हैं तो उस समय हमारे अंदर जो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा दौड़ रहा होता है, उसके कारण से हमें नींद नहीं आती। तो हम हमारा सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरफ हमें शिफ्ट करना होता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो हमें शांत माइंड की तरफ लेके जाता है, तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, तो हमें बहुत अच्छे से नींद आती है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के अंदर हम बैठ के कर सकते हैं, लेट के करते हैं तो और भी ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर जैसे हम शवासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या है, बहुत रिलैक्स होकर लेट जाइए, धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए, सांस को रोकिए, जितना आप ले सकते हैं लंबा सांस को रोकिए, होल्ड करिए, मन ही मन 5 तक काउंट करिए, और उसके बाद में धीरे धीरे अपने सांस को छोड़िए। जितना लंबा आप सांस छोड़ सकते हैं उतना ही ज्यादा बढ़िया है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो छोड़ने का पार्ट है वो ज्यादा लंबा होना चाहिए लेने वाले पार्ट से। मान लीजिए कि मैं 4 सेकंड तक सांस लेता हूं तो 8 सेकंड तक मेरे क्या होना चाहिए, छोड़ने वाला पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो छोड़ने वाला पार्ट है ना उसी पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जितना लंबा होगा उतना ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी तो हमारा जो मन है वो रिलैक्स होगा, हमारी बॉडी रिलैक्स होगी, मन रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी, मन शांत होगा, तो नींद भी क्या आएगी, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें क्या आएगी, नींद आएगी। तो चौथा ये हम कर सकते हैं। पांचवा जो काम है कि पांचवा हम काम क्या करेंगे जिससे हमें नींद अच्छी आए, दोस्तों हमारा जो बॉडी है, ये बॉडी भी जब हमारा टाइट फॉर्म में बना रहता है तो उसके कारण भी हमारा जो माइंड है वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, चलता रहता है। तो उसके अंदर भी हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्की फुल्की। आप इवनिंग के अंदर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया करें जिससे कि आपका जो मसल्स है वो मसल्स भी पूरी तरह से क्या हो, रिलैक्स हो। जब आपका मसल्स रिलैक्स होगा तो उस मसल्स से जुड़ा हुआ जो न्यूरल फाइबर है वो हम ब्रेन के में मैसेज लेके जाएगा कि भाई साहब बाहर सब कुछ ठीक है, बाहर सब कुछ रिलैक्स है। तो हमारा ब्रेन भी फीडबैक के तौर पे क्या होता है, रिलैक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का ऑफिस है और उस कंपनी की कोई पेरिफेरी में ब्रांच है और पेरिफेरी वाले बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पे सब अच्छा है, तो ऑफिस वाले भी क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ना। कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस है वहां पर जब न्यूज आती है कि बाहर सब बढ़िया है तो हेड ऑफिस वाले भी क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। उसी तरह से ये जितनी भी हमारे शरीर की मसल्स है ये सारा पेरिफेरी ब्रांच है और ये जो दिमाग है ये क्या है, हेड ऑफिस है। जब पेरिफेरी से ये मैसेज आता है कि भाई साहब बाहर सब कुछ रिलैक्स है तो इधर भी क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन आता है। रिलैक्सेशन आता है तो मन शांत होता है, मन शांत होता है तो नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत ही क्वालिटी वाली हमें क्या आती है, स्लीप आती है, बहुत ही बढ़िया वाली नींद आती है। तो पांचवा हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, छठा हम क्या करें कि जिससे हमें नींद बहुत अच्छी आए, दोस्तों हम हमारा जो पूरा दिन है उस पूरे दिन के अंदर 1 घंटा एक ऐसा रखें कि जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छी वाली फिजिकल एक्टिविटी करते हो। ये जो फिजिकल एक्टिविटी है ये आपका स्विमिंग हो सकता है, ये आपका बैडमिंटन खेलना हो सकता है, ये आपका साइकिलिंग हो सकता है, ये आपका वॉक करना हो सकता है। आप तेज वॉक कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, मतलब कोई भी ऐसी एक फिजिकल एक्टिविटी प्लान कर लीजिए। आप जिमिंग कर सकते हो, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, योगा कर सकते हो। ये जो फिजिकल एक्टिविटीज है, ये फिजिकल एक्टिविटीज क्या करती है, हमारे पूरे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है। एंडोर्फिन्स जो होता है वो हमारे पूरी बॉडी को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, हमें इजी फील करवाता है। अब जब रिलैक्स होगा, इजी फील होगा, यही एंडोर्फिन हमारे ब्रेन में क्या करता है, सेरोटोनिन का सिक्रीशन करवाता है, जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है उनका सिक्रीशन करवाता है। जब सेरोटोनिन रिलीज होता है तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, रिलैक्स, हैप्पी हैप्पी फील करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें क्या आएगी, बहुत अच्छे से नींद आएगी। तो 1 घंटा अपना बहुत ही अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए निकालिए कि आप पूरे दिन बहुत बढ़िया तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और रिलैक्सेशन और बहुत ही बढ़िया वाली नींद आए। तो छठा काम हमारा यह है। 7वां काम हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यह कर सकते हैं कि दोस्तों हम हमारा जो सुबह से लेकर शाम तक का जो पार्ट है उसके अंदर हम जो भी टास्क प्लान करते हैं, भले छोटे छोटे टास्क प्लान हो, लेकिन उन सारे टास्कों को हम क्या करें, कंप्लीट करें।
अच्छा, टास्क को जब हम कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है, टास्क को जब आप कंप्लीट करते हो तो आपके अंदर सेंस ऑफ कंप्लीशन क्रिएट होता है। सेंस ऑफ कंप्लीशन है वो आपके दिमाग को क्या करता है, शांत करता है कि भाई आपके पास में अब कोई पेंडिंग काम नहीं है। पेंडिंग काम नहीं है तो आपका दिमाग एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपके पास में पेंडिंग काम पड़ा रहता है तो दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता है कि उस काम को पूरा करना है, उस काम को पूरा करना है, उस काम को पूरा करना है। तो उस काम को पूरा करना है तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। कॉन्शियस माइंड चलता रहेगा तो आपका स्लीप साइकिल क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और स्लीप साइकिल गड़बड़ हो जाएगा तो आपको नींद बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं आएगी। तो करना क्या है, भले छोटे छोटे टास्क प्लान करिए लेकिन उन सारे टास्क को क्या करिए, कंप्लीट करिए। पेंडिंग काम अपने पास में मत रखिए, कम से कम रखिए और रखिए ही मत, खत्म कर दीजिए पेंडिंग काम को। काम छोटे छोटे प्लान बनाइए, बहुत बड़े बड़े प्लान मत बनाइए, छोटे छोटे प्लान बना लीजिए, बस उनको कंप्लीट कर दीजिए। उनको कंप्लीट करेंगे, शाम को ये लगेगा वाह आज तो अपन ने सब कुछ पूरा कर दिया, आज तो अपना सारा काम बढ़िया हो गया। अगर आप इस सेंस को इवनिंग में क्रिएट कर लेते हो ना, आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होगा। कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होगा ना, आपको नींद बहुत ही जबरदस्त तरीके से आने वाली है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको नींद आने वाली है। तो 7वां काम हमारा ये हो गया। 8वां काम हमें क्या करना है कि दोस्तों पूरा जो दिन है उस पूरे दिन के अंदर हम, हमारा जो पार्ट है पूरे दिन का, उस पूरे दिन के अंदर हम पैसिव जिंदगी ना जिए। पैसिव का मतलब क्या है कि जैसे सुबह आप बिस्तर छोड़ रहे हो तो आप छोड़ नहीं रहे, आपको छोड़ना पड़ रहा है, जबरदस्ती पड़ रहा है। आप मन में ख्याल लाया कि नहीं अभी मुझे इस टाइम पे उठना है, 6 बजे उठना है, तो उठ जाना है। ऐसा नहीं है कि बस 7 बजा दिया, 8 बजा दिया, घर वाले जब बुलाएंगे ना तब हम उठेंगे। ये क्या है, पड़ रहा है। खाना खाना पड़ रहा है, घूमने जाना पड़ रहा है, ऑफिस जाना पड़ रहा है। ये पढ़ने वाली चीजें मत करिए, अपनी तरफ से एक्टिव लाइफ को स्टार्ट करिए। ये जो पढ़ने वाला पार्ट है ना, ये पैसिव है। करना तो वैसे भी पड़ रहा है, तो जब करना ही पड़ रहा है तो एक्टिव पार्ट की तरह करिए ना, अपनी तरफ से एक्टिविटीज वाइज करिए। एक्टिविटीज से क्या होता है, आप जब एक्टिवली कोई भी काम करते हो, अपनी तरफ से करते हो ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एनहांस होता है। आपका, आपके ब्रेन के ऊपर कंट्रोल डेवलप होता है। मतलब आपका जो ब्रेन ट्रैक से जो हट रहा है, जो डिरेल हो रहा है, वो डिरेलमेंट क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। जब डिरेलमेंट हमारा कम होता है तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है। मतलब जो चाहते हैं, जो चीज जिस समय चाहते हैं वही चीज हमारे दिमाग में आएगी। मतलब दिमाग को जब आप सुलाना चाहते हो, कंट्रोल डेवलप हो गया, जब सुलाना चाहते हो तब आप उसको क्या कर देते हो, सुला भी देते हो। तो आप अपना पूरा दिन जो है वो एक्टिव लाइफ के हिसाब से प्लान करिए। पैसिव प्लान मत करिए कि चीजों को आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा। नहीं, सुबह उठा, मैंने सोचा इस समय में उठ गया। एक्सरसाइज मैंने सोचा इस समय मैंने कर दिया। ऑफिस जाना था इस समय मैं चला गया, ऑफिस का काम मैंने खत्म कर दिया। शाम को आए, हाँ शाम को खेलना था, हमने खेल लिया। अब इस तरह से जब आप अपना जीवन प्लान करते हो ना कि आपके हाथ में है, मतलब आप उस घोड़े पे बैठे हो जिसकी कमान आपके हाथ में है, तो मंजिल पे भी हम क्या होंगे, आराम से पहुंचेंगे। तो ये काम हमें करना है। अगर हम इस एक्टिविटी वाइज करते हैं तो हमारे माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल डेवलप होता है। यही कंट्रोल हमें सोने में भी क्या करता है, बहुत अच्छे से मदद करता है। तो यह है हमारा 8वां काम कि हम हमारी लाइफ को एक्टिवली प्लान करें। अच्छा, जो 9th टास्क है वो टास्क क्या है कि दोस्तों हमारी जो बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तो ये भी हमारे सर्केडियन रिदम को पूरी तरह से स्टार्ट नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमारा जो बॉडी का प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर जो लिक्विड इंटेक है वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर का जो लिक्विड इंटेक है वो पूरे दिन हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, जूस के फॉर्म में ले सकते हो, छाछ के फॉर्म में ले सकते हो, पानी के फॉर्म में ले सकते हो, किसी भी प्रकार की सिकंजी के फॉर्म में ले सकते हो, नींबू पानी ले लिया। आपको बहुत अच्छा अपनी बॉडी का क्या रखना है, हाइड्रेशन रखना है। इसके अलावा जो डाइट है बहुत ही अच्छा सात्विक हल्का फुल्का अपने को खाना यूज करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी खाना है तो वो भी हमारे स्लीप साइकिल को कई बार क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो हल्का खाना यूज करिए। ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करिए, फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करिए। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स की जितनी भी तोड़ फूट हो रखी होती है, जितनी भी टूट फूट हो रखी है, तोड़ फोड़ हो रखी है, उस तोड़ फोड़ को क्या कर देता है, सही करता है। तो ये भी हमारे सर्केडियन रिदम को क्या कर देता है, ईजी कर देता है, अच्छा कर देता है, जिससे हमें क्या आती है, नींद बहुत ही बढ़िया वाली आती है, अच्छी वाली आती है। और इसके अलावा जो 10वां टास्क है, जो अंतिम 10वां कार्य है, वो हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा जो माइंड है
ये इसलिए रिलैक्स नहीं हो पाता, ये इसलिए शांत नहीं हो पा रहा क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रहा है। अब चल क्यों रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। अब ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है ये हमें रिलैक्स नहीं होने देते। कोई भी सराउंडिंग में थोड़ा सा भी स्टिमुलेशन मिलता है, नेगेटिव पैटर्न स्टार्ट होकर दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं और ये हमें अशांत कर देता है, जिससे हमारा स्लीप साइकिल गड़बड़ हो जाता है। तो हमें हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को भी हमें क्या करना होता है? सही करना होता है। इसके लिए हमें सीबीटी की प्रैक्टिस करनी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना होता है। अच्छा, इस अभ्यास के अंदर हम क्या करते हैं? जो भी हमारे दिमाग में थॉट आता है, उस थॉट को हमें क्या करना होता है? डिस्प्यूट करना होता है, चैलेंज करना होता है कि ये थॉट सही है तो क्यों सही है, मेरे पास में इस चीज का एविडेंस क्या है, इस चीज का प्रूफ क्या है। ये किसी की सुनी सुनाई बात को मैं क्या कर रहा हूं? अपने ऊपर जनरलाइज कर रहा हूं। उसके साथ ही हो गया, मेरे साथ हो जाएगा, उसके साथ में गड़बड़ हो गई, मेरे साथ में गड़बड़ हो जाएगी, पास्ट में वो आज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सब परिस्थितियां अलग है, उसकी कहानी अलग, मेरी कहानी अलग, पास्ट की कहानी अलग, आज की कहानी अलग। जब सब कुछ अलग है तो क्यों हो जाएगा? तो जब हम कंटिन्यूसली अपने नेगेटिव थॉट्स को डिस्प्यूट करते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स को डिस्प्यूट करते हैं, ब्रेक करते हैं, धीरे धीरे हमारे नेगेटिव पैटर्न्स टूटने शुरू हो जाते हैं, उनकी जगह पॉजिटिव पैटर्न्स बन जाते हैं। और यही पॉजिटिव पैटर्न्स हमारे माइंड के अंदर क्या क्रिएट करते हैं? पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, जो हमारे माइंड को क्या रखता है? रिलैक्स रखता है, शांत रखता है। और माइंड रिलैक्स रहेगा तो नींद अपने आप क्या आएगी? बहुत ही जबरदस्त आएगी, बहुत ही खूबसूरत नींद आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने CBT के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप सीख करके अपना जो माइंड है उसको पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हो, अपनी स्लीप की क्वालिटी को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो, अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो, अपनी एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD, इन सब को हटाने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।